जानू इधर करो, 2 बंदे फ्री है, डेड बॉडी चक के इधर शेर इधर को करे हो इधर, ये डेड बॉडी चक के इधर करो, शेर इधर को करे हो। रीजनल अस्पताल से एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं, मैं हूं विशाल, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। तो यहां पर अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और एक एक करके मृतकों के शवों को यहां से निकाला जा रहा है। एक ऐसी घटना जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सबक लेने की ज़रूरत ज़रूर यहाँ पर महसूस होगी, क्योंकि इस तरह के हादसे में जहाँ एक साथ 7 युवकों की जान चली गई है, वहाँ कहीं ना कहीं और ये पिंक शर्ट में जो आपको व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं मृतक युवकों में से एक के पिता हैं और नज़र उनकी देखिए वो लगातार अपने बेटे की तरफ। बनूड़ के नगर पार्षद और तमाम अन्य पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर जो है वो कस्बा बनूड़ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मृतकों के परिजनों को पोस्टमार्टम रूम से यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि आपको बताते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस और अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं। वहीं मदद के लिए बनूड़ से यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है और एक एक करके जो है वो सभी शव वापस बनूड़ की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। फिलहाल ये पहला शव तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हादसा जिससे सबक लेने की ज़रूरत रहेगी। और पिछले कल जो घटना यहाँ पर घटी, 7 युवकों की मौत एक ही दौरान। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 युवकों की मौत हुई है, जिनमें से एक चाचा और 3 उनके भतीजे हैं और इनमें भी 2 सगे भाई इस दौरान काल का ग्रास बने। तो शवों को लेकर एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है। आपको बताते हैं कि बनूड़ के लिए शवों को ले जाया जा रहा है और इसके बाद अगला शव भी निकाला जा चुका है यहाँ से। तो तीखी चढ़ाई में हालांकि ये दिक्कत ज़रूर यहाँ पर पेश आती है और दूसरे शव को भी यहाँ से जो है वो पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द कर दिया गया है परिजनों के। और पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की ये एम्बुलेंसेस भेजी गई हैं।
बनूड़ प्रशासन की तरफ से, मोहाली प्रशासन की तरफ से। और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द कर दिया गया है, वारिसों के हवाले कर दिया गया है। वो आ जाओ कल में बंदा चाहिए तो ये जो युवा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये उस दौरान जो हैं वो बिल्कुल इन युवकों के साथ थे। येलो एंड ब्लैक टी शर्ट में जो युवक यहाँ पर घूम रहे हैं। हादसे के बाद इन्हीं के बयान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे। यहाँ पर आपको बता दें तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अभी आपको बता दें कि पिछले कल ऊना ज़िला में एक ऐसा बड़ा और भयावह हादसा पेश आया जिसमें एक साथ 7 युवकों की मौत हो गई। गोविंद सागर झील में एक युवक के गिरने के बाद उसे बचाने के लिए उतरे 6 अन्य युवक भी काल का ग्रास बन गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी उन्हें खोजने का प्रयास किया, लेकिन जब किसी भी प्रकार से कोई भी कोशिश रंग लाती नजर नहीं आई तो फौरन बीबीएमबी के प्रोफेशनल गोताखोरों को बुलाया गया और बीबीएमबी से पहुंचे प्रोफेशनल गोताखोरों ने देर शाम सर्च अभियान के दौरान एक के बाद एक 7 मृत युवाओं के शव गोविंद सागर झील से बाहर निकाले और फिलहाल उन्हें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। रीजनल अस्पताल ऊना में इस वक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और तमाम स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारी और इसके साथ साथ यहाँ पर पंजाब पुलिस के भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पंजाब से एम्बुलेंसेज भेजी गई हैं और सभी एम्बुलेंसेज को इन तमाम पार्थिव देह को बनूड़ पहुँचाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान जो है वहाँ पर लालचंद नाम के एक व्यक्ति के दोनों बेटे काल का ग्रास बने, जबकि उनके ही भाई रमेश कुमार का एक बेटा भी इस हादसे में काल का ग्रास बना, जबकि एक उनका खुद का भाई पवन कुमार भी इसी हादसे में जान गंवा बैठा है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। कुल मिलाकर 7 मौतें हैं और ये एक ऐसा हृदय विदारक हादसा, एक ऐसी घटना जो कहीं ना कहीं हर किसी को झकझोर कर रख देगी। सात शवों को ले जाया जाना है तो लिहाजा उनकी पहचान के लिए भी तमाम चीज़ें यहीं से पुख्ता की जा रही हैं। जी निश्चित रूप से ज्वाला शर्मा जी, निशब्द करने वाला ये हादसा था। देवराज चौहान जी, बिल्कुल बेहद दुखद घटना ये
ये जो हादसा पिछले कल यहाँ पर हुआ, उसके बाद अब शवों को एक एक करके पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द करने का क्रम यहाँ पर शुरू किया गया है। नाले भाई नंबर देखना गड्डी का, वो गड्डी से पुराना है। हाँ जी, जी निश्चित रूप से अंकुर जी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा अगर इस प्रकार का कोई वीडियो आता है। और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों से भी निवेदन रहेगा कि यदि पंजाब से या फिर किसी अन्य राज्य से बाहर से युवा इस तरह से आते हैं, उनका स्वागत ज़रूर कीजिए, लेकिन उन्हें रोकिए। अगर वो नदी नाले या झील की तरफ जाने का प्रयास करें, बिल्कुल उन्हें रोकिए, क्योंकि बरसात के इस मौसम में जहाँ गोविंद सागर झील की हम बात करें तो गोविंद सागर झील का जल स्तर प्रतिदिन 4.5 से 5 फीट तक बढ़ रहा है। और इन परिस्थितियों के बीच कब कौन सा हादसा किसके साथ पेश आ जाए कोई नहीं कह सकता। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और लिहाजा भारी बरसात के बीच कोई भी बड़ी अनहोनी इस तरह का दर्द किसी को भी दे सकती है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए और विशेष रूप से युवाओं को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सबको करना होगा। हालांकि पिछले कल जब ये हादसा हुआ तो ऊना थाना कला भाखड़ा रोड से डैम की तरफ मुड़ते हुए यानी कि झील की तरफ मुड़ते हुए यहाँ पर ज़रूर सूचना पट लगाया गया है कि झील में ना उतरें, लेकिन उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। और उसके नज़रअंदाज करने का ये अब यहाँ पर नतीजा है कि 7 युवा अपनी जान गंवा बैठे हैं। और दिल चीरने वाला ये हादसा अरविंदर अटवाल जी निश्चित रूप से सही कह रहे हैं। और पिछले कल वो मंजर जब लाशें एक के बाद एक झील से 7 लाशें महज 25 मिनट के भीतर निकलकर बाहर आईं, तो वो मंजर कुछ ऐसा भयावह और दिल पसीजने वाला एक ऐसा मंजर था जो निश्चित रूप से किसी को भी विचलित कर सकता था। जी रायपुर मैदान ऊना का एक गांव है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बंगाणा उपमंडल का ये गांव रायपुर मैदान, जहां पर ये पिछले कल हादसा हुआ करीब 4 बजे। ये 7 युवक गोविंद सागर झील में एक के बाद एक करके समाते चले गए। ऊना जिला के ही बाथड़ी गांव के रहने वाले और बीबीएमबी के प्रोफेशनल गोताखोर भूपेंद्र सिंह राणा ने कड़ी मशक्कत से इन सभी शवों को बाहर निकाला है। स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अन्य तमाम लोगों तक भी ये अहम जानकारी ज़रूर पहुंचे कि किसी भी प्रकार से अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अपने प्राणों को किसी भी तरह से जोखिम में ना डाले। आपको बता दें कि फ़िलहाल ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है, इस हादसे में
6 परिवार पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो प्रभावित हुए हैं। नहीं हमें दो वो ना दस गल करा तहसीलदार इतों प्रॉपर जो तहसीलदार की नाम जो आए तहसीलदार साहब आए थे हम हो गए पता है आपको जो यहाँ के तहसीलदार है पता यहाँ पे जो तहसीलदार है राहुल शर्मा जी तहसीलदार राहुल शर्मा तहसीलदार बगाना मृतकों के जो परिजन हैं उनके आंसू कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे और ये जो हादसा यहाँ पर हुआ फिर उस तो बाद आप राहत हाँ जी हाँ जी फोटो तो उन्होंने खींची है पत्रकार जो उत्थों ना सासी क्या चाहिए कुछ तो दे दो क्या लेना क्या चाहिए है फोटो कह रहे हैं फोटो व्हाट्सअप कर दो हाँ मेरा नंबर 9764 चेक दिता तहसीलदार साहब ने दे दो पत्रकार उत्थे पुछ रहे हैं अच्छा मैंने पन्नू कर रहा हूँ अच्छा अच्छा पन्नू मारूंगा हाँ जी जी बिल्कुल ज़रूर इस पर कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को अंकुर शर्मा जी ये लिंक प्रोवाइड हम करवाएंगे। बिल्कुल सुमित सोहेल शर्मा जी ये गलती कहीं ना कहीं दोनों तरफ की है। हालांकि झील के आसपास जो है यहाँ पर ज़रूर बोर्ड लगाए जाने चाहिए ताकि किसी को भी वहाँ भीतर उतरने से पहले इसकी जानकारी ज़रूर हो कि यहाँ पर पानी में उतरना कितना रिस्की हो सकता है। और गोविंद सागर झील की बात करते हैं तो यहाँ पर हर साल कई लोगों की जान जाती है और डूबने के चलते कई लोग अपने प्राण गंवा बैठते हैं। लेकिन पिछले कल जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से भूलने के काबिल नहीं और एक ऐसा दर्द बेदारा की हादसा, एक ऐसा दर्दनाक ये हादसा जो कई परिवारों को कभी न भरने वाले ज़ख्म भी दे गया। शास्त्री संदीप गौर जी, निश्चित रूप से ये भी एक सही आपका सुझाव है। हालांकि बीबीएमबी के तहत ही जो गोताखोर हैं उन्हें नंगल से कल बुलाना पड़ा और बुलाने की घटना के करीब 2 घंटे के बाद
करो क्लोज तो तीन पिता एक साथ अपने बच्चों के शवों का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा गमगीन माहौल और कोई नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को अंतिम विदाई के लिए माता पिता को यहाँ पर यूं इंतज़ार करना पड़ रहा है। दो लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, इनमें से एक अवतार चंद, एक राजकुमार हैं, और वहीं पर जो दीवार के साथ खड़े हैं, जिनका रो रो कर सुबह से बुरा हाल है, ये रमेश कुमार हैं। इनके भी बेटे की मौत हुई है। जी बिल्कुल सही बात है। बरसात के मौसम के अलावा भी झील में उतना कोई भी समझदारी भरा फैसला नहीं है। और एक एक करके सभी शवों को यहाँ से रुखसत किया जा रहा है, और 2 शव यहाँ से भेजे जा चुके हैं, जबकि अब तीसरे शव को यहाँ पर बाहर लाया जा रहा है। अभी भी 4 शवों का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है यहाँ पर अंदर चल रही है, और बारी बारी करके सभी शवों को बनूड़ के लिए रवाना किया जा रहा है यहाँ से। संदीप शर्मा जी, बिल्कुल सही आपका कहना है कि खुद समझना पड़ेगा कि इस तरह पानी में रिस्क हो सकता है, और वो भी तब जब आपको बिल्कुल तैरना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फ़िलहाल 2 युवक यहाँ पर हैं जो पिछले कल हादसे के दौरान इन सभी 7 युवकों के साथ थे। कुल 11 युवक यहाँ पर पहुँचे थे मोटरसाइकिल्स पर, और गरीबनाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद ये सभी लोग गोविंद सागर झील की तरफ गए। हालांकि इन्हें झील पार करनी थी नाव के जरिए। इसी दौरान कुछ युवक जो थे यहाँ पर रहस्यमय ढंग से उन्होंने झील में कदम रख दिया, और जिसके बाद एक युवक के डूबने पर उसे बचाने के चक्कर में 6 अन्य युवकों ने अपनी जान गंवा दी। निश्चित रूप से इट्स वेरी मच पेनफुल। बहुत बुरी ये घटना, बहुत बुरी। इस हादसे में लालचंद नाम के व्यक्ति ने अपने दोनों ही बेटे खोए हैं।
लाइव टाइम सीवी के लिए रीजनल अस्पताल ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य। और गड्डी का नंबर कितना 2 नंबर ला नंबर लेना होता मैं गड्डी नंबर ले आ रहा ना मैं आधी गड्डी ईडी 65 एडी आगे पूरा होना चाहिए 62 कवर करना जिधर स्ट्रेचर खोलना सिर के पे करना सिर पे करना पड़ा नहीं तो ये आ गया नाप लेकिन नाप में बता दी लाल चल आओ भाई बोलो जी खड़ा हो 3-4 दिन राजेश कृष्ण कृष्ण जी ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੋ ਉਹਦਾ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਆ ਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈ